प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा जीएस टीवी यूट्यूब चैनल। पॉलिटिकल एनालिसिस में आज थोड़ा लेट हो गया। जल्दी ही मैं लेना चाहता था, लेकिन दूसरे भी चैनल से इस वजह से डांस के वगैरह है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल एनालिसिस जब भी मैं करता हूँ, थोड़ा मुझे राइटिंग करना पड़ता है, बहुत लोगों को पूछना पड़ता है और वो सही न्यूज़ है या नहीं है, और वो एनालिसिस जिसने भी किया है उनके हिसाब से वो सही है नहीं है, फिर मैं उसको अपनी जरूरत से टटोल के देखता हूँ और फिर बोलता हूँ। जैसे एक फिल्म आई थी शोले, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है मुगले आजम के बाद। तो उसमें एक डायलॉग था, गब्बर सिंह का इतना खौफ था कि अगर माँ अपने बच्चे को चुप ना करा सके तो गब्बर सिंह का नाम लिया जाता था। माँ भी गब्बर सिंह का नाम लेती थी, सो जा बेटे सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। तो बच्चा चुपचाप सोता था। मतलब जो बच्चा पैदा, उसको भी जन्नत कुछ दिन में ही उसको समझ में आता है कि गब्बर की दहशत है। ऐसे ही न्यूज़ मीडिया में बहुत कोशिश की जा रही है कि हमारा शेर ना बोले। मराठी न्यूज़ चैनल्स सारे के सारे शिवसेना के पास है, उनमें से कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि आपने एक बात हमेशा देखी होगी, बीजेपी इतना बॉलीवुड में नहीं घुसती, बाकी कांग्रेस वांग्रेस भी इतनी बॉलीवुड में नहीं घुसी रहती है, शिवसेना रहती है। शिवसेना का बॉलीवुड से हर एक कनेक्शन होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट से तो चलो, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग किसी के पॉलिटिक्स में इसमें नहीं आते हैं, वो सिर्फ अपना बिजनेस देखते हैं। बट बॉलीवुड का जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना ने रखा है। मराठी मराठी चित्रपट इंडस्ट्री में भी बहुत लोग शिवसेना के प्रोग्राम्स होते हैं, जब वो सत्ता में हो या ना हो तो भले सीएम की चेयर चेयर पे फ्रंट में कोई और बैठेगा, लेकिन ये लोग रहते हैं। ये सारी बात करने का रीज़न ये है कि यूपी के इलेक्शन आ रहे, राइट। यूपी के इलेक्शन की वजह से क्या होता है, जब हम पिछले बार भी बंगाल के इलेक्शन थे तब भी बीजेपी लड़ी बंगाल के इलेक्शन साइड में। लेकिन जब बंगाल के इलेक्शन थे, वहां पे इन्होंने सारा मुद्दा बंद कर दिया था। इनका इलेक्शन मेन टॉपिक होता है, पंजाब पे चल रहा है, यूपी पे चल रहा है। अब जब ये इलेक्शन खत्म होंगे तो डिपेंड ऑन दैट सीट बीजेपी डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट इलेक्शन में महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हाथ मिलाना है या नहीं। और इसी वजह से ना लेना ना देना, शिवसेना पंजाब में पहुंच जाती है इलेक्शन देने की। शायद कुछ वोट तो कम कर ले, उनको क्या इतना नॉलेज नहीं है कि ये लोग नहीं कर सकते, ताकि वहां पे बीजेपी के वोट्स कम हो जाए, वहां बीजेपी ना आए तो वो महाराष्ट्र में ट्राई करे 2024 के लिए। तो महाराष्ट्र में जीतने के लिए उनको शिवसेना का हाथ पकड़ना पड़ेगा, और जब शिवसेना का हाथ पकड़ेगा तो ये हमारा जो केस है, सुशांत सिंह राजपूत केस, वो ऑफ कोर्स हाथ मिला लेंगे तो वो सॉल्व होगा ही नहीं। सो डिपेंड ऑन पंजाब और यूपी इलेक्शन। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, पंजाब में शिवसेना का लड़ने का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता। कुछ तो पृष्ठभूमि होनी चाहिए, कुछ तो बेसिक होना चाहिए। केजरीवाल ने गोवा से लड़ा था, क्या हुआ, उनका डिपॉजिट जब्त हो गया। इसी तरह से वो सिर्फ वोट खाने के लिए बनाया जाता है कि आप वोट उनके थोड़े से काट दो। और शिवसेना चाहती है कि बीजेपी बाकी स्टेट में हारी जाए, बाकी इलेक्शंस, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शंस हो या विधानसभा के इलेक्शंस हो या कोई और, लेकिन चाहती है कि हारी जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में फिर वो ज़्यादा सोर्स लगाएगी। और महाराष्ट्र में उनको जीतने के लिए कांग्रेस तो ऑफकोर्स हाथ नहीं मिलाएगी, लेकिन शिवसेना हाथ मिलाएगी, क्योंकि फिर कांग्रेस ने अभी उनको छोड़ दिया है और फिर उनके पास ना इधर के बचे ना उधर के बचे। तो वो हाथ मिलाना चाहती है बीजेपी से महाराष्ट्र के लिए, ताकि महाराष्ट्र में उनका कुछ तो वर्चस्व है, शिवसेना का ऐसा भी नहीं है। तो हाथ मिलाएगी तो ये केस से भी आउट, और बहुत सारे और भी केसेस है, एंटेलिया केस है, ये है, बहुत सारी चीजें चल रही है। कल मैंने सचिन वाजे और परमवीर सिंह का भी बताया। इसीलिए ये पंजाब और यूपी के लिए मैंने यही लिखा कि जब दूर दूर तक कोई बच्चा रोता है, दूर दूर तक कोई आदित्य रोता है, तो बाप उद्धव कहता है बेटा सो जा, वरना अर्नब आ जाएगा। तो अर्नब जब स्टार्ट होगा, जब ये इलेक्शन अगर बीजेपी जीत जाती, तो देर इज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स नॉट फॉर द बीजेपी, रिपब्लिक नॉट फॉर द ओनली बीजेपी, इट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बीच वो नेता पत्रकार जो है वो खुले आज़ादी का पत्रकार है। पत्रकारों को किसी ने अगर कैद किया तो वो न्याय नहीं कर सकता, लेकिन अर्नब खुले आज़ादों का है। लेकिन कुछ तो चीज़ें इंडिया में पकड़ी जाती है, कुछ माना जाता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ उसके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। तो वो सब सॉल्व डिजॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ों का तड़जोड़ करना पड़ता है।
जब वहां से ऑर्डर आए कि नाउ फायर। अब ये हो सकता है जब पंजाब और यूपी के इलेक्शन में मैक्सिमम सीटों में योगी आदित्यनाथ वहां से जीते और मैक्सिमम सीटों में पंजाब। अदरवाइज फिर देयर वाज अ वेरी बिग डिफरेंस इन महाराष्ट्र स्टेट कि जितना बीजेपी नीचे जाएगी उतना ही उनको हाथ मिलाना पड़ेगा, और जितना हाथ मिलाएगी फिर तो ये भूल जाइए। क्योंकि ये डाउट मुझे तभी आ गया था, मैंने उसी दिन से पॉलिटिकल एनालिसिस और बाकी लोगों से बात करना चालू किया जब 21 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत का न्यूज में दिखाया ही नहीं, टॉप 100 में भी नहीं दिखाया। थैंक यू सो मच, आप रहे बने रहे मेरे साथ। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जब दूर दूर तक वाकई में कोई आदित्य रोता है तो उद्धव यही कहता है कि सो जा बेटा सो जा, वरना अर्नब आ जाए। तो सो जा बेटा सो जा, पार्टी वार्टी भूल जा, वरना अर्नब आ जाए। यही हकीकत है। सो लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही एनालिसिस और सारी चीज़ों को बदलाते रहूँगा, और जब ये लास्ट तक पहुँचेगी तब बताऊँगा कि क्या एक्शन ले सकते। थैंक यू सो मच।